नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते न्यूज बुलेटिन की ओर बात होगी पालघर की, जहां वसई क्षेत्र में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति बन गई है। साथ ही बात होगी बजाक की, जहां पुलिस टीम ने लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय की जानकारी दी है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पालघर जिले के वसई क्षेत्र में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति बन गई है, जिससे प्रशासन की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। कुछ ही घंटों की बारिश में सड़कों पर पानी भर गया और कई जगह तालाब जैसे हालात बन गए, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ। पानी घरों, दुकानों और गोदामों में घुसने से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मानसून में ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं किया जाता। व्यापारियों और निवासियों ने प्रशासन से जल निकासी सुधारने, नुकसान का सर्वे कराने और भविष्य में अस्थायी समाधान की मांग की है। पालघर से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। थाना बजाक द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान सुरक्षित क्लिक 2.0 के तहत लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत रैयत और पंडरिया डोंगरी में पुलिस टीम ने लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी। अभियान के दौरान नागरिकों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, OTP और बैंक डिटेल साझा न करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने, सोशल मीडिया पर सतर्क रहने की सलाह दी गई। पुलिस ने बताया कि किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में साइबर हेल्पलाइन पर संपर्क करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। साथ ही लोगों से अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की अपील की गई। बजाक से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड अंतर्गत ध्रुव ग्राम पंचायत स्थित आंगनवाड़ी केंद्र दोना की स्थिति अत्यंत जर्जर हो गई है, जिससे बच्चों और कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वर्षों पुराने इस भवन की छत और दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा है और कई हिस्से कमजोर होकर गिरने की कगार पर हैं। फिर भी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे प्रतिदिन इसी केंद्र में सेवाओं के लिए पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने बताया कि भवन की खराब स्थिति की जानकारी पहले ही विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि या तो नए भवन का निर्माण किया जाए या तब तक केंद्र को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता है। में क्या स्थिति होता है आंगनबाड़ी केंद्र का? पूरा कचरा नाली आंगनबाड़ी में घुस जाता है। तो कैसे करते हैं काम? रोज आके यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के बाद बच्चा लोग को बैठाते हैं, ऊपर से पानी टपकता है। और वेंटिलेटर भी तो खुला हुआ है। हाँ, वो खुला है। सुरक्षा का क्या इंतजाम है बच्चों के लिए? यहाँ पर जब पानी आता है तब कुर्सी में बैठाते हैं बच्चा लोग के लिए। अच्छा, तो छत का स्थिति जर्जर है, कभी भी गिर सकता है। इसके लिए रिपोर्ट किए हैं? हाँ, मैडम को रिपोर्ट किया हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? रमनी प्रजापति। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। रोहतास जिले में लोक जनशक्ति पार्टी की जिला इकाई द्वारा जिला कार्यालय में पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रेमतोष कुमार उर्फ बंटी सिंह ने की, जबकि संचालन चुनचुन पासवान ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय रामविलास पासवान के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई, जिसके बाद उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें सामाजिक न्याय का प्रबल समर्थक, गरीबों, वंचितों और शोषितों की आवाज बताया। इस अवसर पर उमेश श्रीवास्तव ने कहा कि स्वर्गीय पासवान का संघर्ष और समाज के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके आदर्शों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय हम लोग की रामविलास पासवान जी की हम लोग बहुत ही धूमधाम से इस वाटिका में जयंती मनाए। हमारे पूरा टीम लोजपा परिवार के तरफ से हम हार्दिक बधाई, अभिनंदन और नमन वंदन करते हैं। किस तरह से उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है? हम लोग की उन्हीं के खींची हुई रेखा पर चलने का, कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। गरीबों, शोषितों, हम लोग सारे को मिलाकर एक साथ लेकर चलने का हम लोग साहस और उनसे सीखने का प्रदान मिलता है। आपका परिचय? क्या नाम है आपका? हमारा प्रेमतोष कुमार बंटी, कार्यकारी जिलाध्यक्ष। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो वर्ष चुके हैं, आज तक वैसा नेता कोई नहीं हुआ है, न होगा। उनके
किए हुए कार्यों पर यदि कोई चले तो बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। वो जो भी विभाग में रहे आज तक उसमें 4 चांद लगाने का काम उन्होंने किया। सवर्णों के लिए 10% आरक्षण भी आवाज़ उठाए और मिला, और दलित वंचित समाज के लोगों के लिए हर समय वो ठहरा रहते थे। उन्हीं के आज अन्न योजना जो चल रहा है, प्रधानमंत्री अन्न योजना, उन्हीं का देन है। गरीब गुरबा के घर में खाना बनता है। क्या नाम आपका? उमेश प्रसाद श्रीवास्तव, लोजपा जिला प्रवक्ता रोहतास। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। रोहतास जिले की खिलाड़ी अनुभव भारती ने भोजपुर के आरा स्थित आर क्लब में आयोजित 11वीं बिहार राज्य सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने पटना की योगिता राज को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। हालांकि फाइनल मुकाबले में उन्हें भोजपुर की मेधावी से हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन ऑफ रोहतास के सचिव रमेश मेहता ने बताया कि सासाराम के फजलगंज निवासी अनुभव भारती ने अपने शानदार प्रदर्शन से जिले का नाम रोशन किया है। सॉफ्ट टेनिस में आपने रोहतास जिला के लिए सिल्वर मेडल जीता है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये 11वीं सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप जो कि आरा में आयोजित किया गया है, यहाँ पे मैंने इस प्रतियोगिता में अपना बेस्ट दे करके मैं अपने ज़िले के लिए सर सिल्वर मेडल लाई। बट कहीं ना कहीं मैं चूक गई। मैं नेक्स्ट टाइम से इतना अच्छा बेस्ट करूँगी ताकि मैं गोल्ड मेडल ला सकूँ, एंड नेशनल के लिए भी मैं अपना बेस्ट करूँगी सर। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं चूक गई, बट खुश हूँ मैं सर कि मैं सिल्वर मेडल अपने ज़िले को दिला पाई। सर मैं रोहतास जिले की तरफ से यहाँ खेलती हूँ सर। मैं अपने ज़िले के लिए सर सिल्वर मेडल दिलाई, बस आगे सर मैं बेस्ट अपना करके और मैं गोल्ड दिलाऊंगी सर। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अनुभव भारती है। हाँ सर, हम ये जानना चाहते हैं कि रोहतास की अनुभव भारती आरा में आके सिल्वर मेडल जीती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत खुशी की बात है, रोहतास जिले के लिए गर्व की बात है कि रोहतास के खिलाड़ी ने भोजपुर में परचम लहराया है और रोहतास जिले के लिए सिल्वर मेडल जीता है। बताना चाहें कि भोजपुर के आरा में 11वीं सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप की प्रतियोगिता हो रही है, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में रोहतास की भी टीम पहुंची हुई है और इस खेल में जो अनुभव भारती है, उन्होंने सिंगल महिला जो इवेंट्स है उसमें यह सफलता हासिल किया। उन्होंने इस टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और ये खुशी की बात, रोहतास जिले के लिए खुशी की बात है। वो खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि रोहतास जिले में अभी टेनिस को लेकर, सॉफ्ट टेनिस को लेकर थोड़ा सा अभी कोर्ट है, कोर्ट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जैसे जैसे खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, उसी प्रैक्टिस में यहाँ के खिलाड़ी अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर यहाँ खिलाड़ियों को और थोड़ा सा व्यवस्था दे दी जाए, टेनिस को, ये सॉफ्ट टेनिस कोर्ट की व्यवस्था दे दिया जाए, तो यहाँ खिलाड़ी और अच्छा कर सकते हैं। आगामी नेशनल भी होने वाली है और स्टेट चैंपियनशिप भी होने वाले हैं और अभी रोहतास जिले में हमारा खेलो इंडिया का सिटी लीग होने वाला है। उसमें भी यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो भाग लेंगे और अपनी खेल की प्रतिभा को दिखाएंगे। बिहार रोहतास से सीधे संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। तालोद में गुजरात पत्रकार एकता परिषद द्वारा तालोद म्यूनिसिपैलिटी हॉल में पदाधिकारियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता साबरकांठा जिला अध्यक्ष मेहुल भाई पटेल ने की। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार रावल प्रवीण भाई ने मेहुल भाई पटेल का शॉल और फूलों से सम्मान किया। वहीं राज्य महासचिव किरण भाई मलेशिया, राकेश भाई, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह झाला सहित अन्य पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नए नियुक्त उपाध्यक्ष हितेश शाह को भी शुभकामनाएं दी गई। साथ ही रावल प्रवीण भाई और विपुल सिंह सोलंकी को जिला पत्रकार परिषद में वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संगठन की नीतियों और गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। पत्रकारों ने संगठनात्मक एकता और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने का संकल्प लिया। इस मौके पर जिला प्रेसिडेंट मेहुल पटेल, किरण भाई मलेशिया, राकेश भाई पटेल, प्रवीण भाई रावल समेत अन्य पत्रकार मौजूद थे। साबरकांठा से सीनियर संवाददाता दिलीप परमार की रिपोर्ट।
अकोदिया नगर के वार्ड क्रमांक 8 में नाली के ऊपर किए गए अवैध निर्माण के कारण जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि शासकीय अस्पताल की दीवार से लगी पुरानी नाली पर किए गए अवैध निर्माण के कारण गंदे पानी की निकासी रुक गई है और पानी वापस घरों में भरने लगा है, जिससे क्षेत्र में गंदगी और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। पूर्व में कई बार शिकायत देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इस संबंध में सीएमओ कमल सिंह परमार ने बताया कि 9 जुलाई को पीआईसी बैठक में इस मामले पर रूपरेखा तैयार कर समाधान पर विचार किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में पार्षद प्रतिनिधि राकेश राठौर, चंद्रशेखर राठौर, कमलेश पांचाल आदि वार्डवासी मौजूद रहे। वार्ड नंबर 8 की जो समस्या है उसका मैंने भी जो है स्थल निरीक्षण किया था। उनकी जो समस्या है वाजिब है, वहाँ नाली की बनना बहुत ज़रूरी है और आए दिन वो नाली चौक होती रहती है, क्योंकि उसमें कुछ अतिक्रमण भी है और बाकी वो व्यवस्थित बनी हुई नहीं है, ढाल नहीं है उसका, और उसका नया निर्माण होना है। परिषद की बैठक 9 तारीख को रखी है, उस विषय से परिषद को अवगत कराया जाएगा। परिषद जैसे निर्णय लेगी उसको तत्काल इस निर्माण को किया जाएगा। सर, इनके द्वारा अभी पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि इसकी पहले स्वीकृति हो चुकी थी, फिर अभी तक ये कार्य क्यों नहीं हुआ? मैं इसकी पूरी जांच करूंगा और अगर स्वीकृति और टेंडर सब हो गया है तो परिषद की स्वीकृति से तत्काल काम लगाया जाएगा। ठीक है सर। वार्ड क्रमांक 8 में श्रीभोग से लेके बालू प्रताप सिंह जी मंडलोई के घर के पीछे जो एक नाली बनी हुई है उसका 2006-7 का निर्माण है, जो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। और चूँकि उसमें बाउंड्री वाल शासकीय अस्पताल की है तो उसमें सफाई होना संभव नहीं हो पाता। फिर भी हम शिकायत कर करके उसको जैसे तैसे साफ़ कराते हैं, लेकिन आगे से उसका रास्ता बंद हो चुका है और अब जब भी सफाई के लिए हम बोलते हैं तो संभव नहीं हो पाती। सफाई कर्मी भी अपनी असहमति दर्ज कराते हैं। तो हम इस शिकायत को लेकर आज नगर पंचायत सीएमओ से मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाली 9 तारीख को पीआईसी की बैठक में वो इसका प्रस्ताव रखेंगे। तो अब हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में कुछ अच्छी चीज़ हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर राठौर है, मैं वार्ड क्रमांक 8 का निवासी हूँ। शाजापुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। सिवनी के किंदरई थाना में थाना प्रभारी जीएस राजपूत द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर कोटवारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते साइबर फ्रॉड और छोटे अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना था। थाना प्रभारी ने कोटवारों को अनजान नंबरों से आने वाली कॉल, लिंक, फोटो, वीडियो या एपीके फाइल डाउनलोड न करने और किसी भी प्रकार के लालच या फर्जी ऑफर से बचने की सलाह दी। बैठक में कोटवारों ने अपने अपने गाँव में लोगों को जागरूक करने का आश्वासन दिया और किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में हेल्पलाइन पर संपर्क करने की अपील की गई। के सामने और किंदरई थाने में हमारे टीआई साहब राजपूत सर हमको बुलाया गया है और जो साइबर अपराधियों के बारे में बताया जा रहा है कि सावधानी ही सुरक्षा है। साइबर अपराध सुरक्षा, साइबर अपराध से सावधान। ऑनलाइन नंबरों से आने वाले कॉल्स पर भरोसा न करें। ऑनलाइन नंबर से आए लिंक, फोटो, वीडियो, ऐप के लाइस डाउनलोड न करें। किसी भी भय, लालच का शिकार न बने। हेल्पलाइन नंबर 1930 या पर रिपोर्ट करें। किंदरई में उपस्थित हैं माननीय टीआई साहब के द्वारा हमें सूचना मिली कि क्राइम साइबर अपराध हो रहा है। सुरक्षा के लिए हमें मुनादी करना है गांव-गांव जाके, और टीआई साहब ने जो निर्देश दिए कि क्राइम जो हो रहे हैं ओटीपी मोबाइल के द्वारा, एवं जो घटनाएं होती क्राइम की वो घटनाएं मोबाइल ओटीपी के द्वारा होती है, तो मोबाइल ओटीपी ना दें किसी को। अपन स्वयं सुरक्षित हों, अपने में विश्वास रखें। इसके बाद में इस चीज़ की जानकारी ऊपर से लें, इसके बाद में आप ये सारे कार्यक्रम करें। साइबर क्राइम अपराध की सुरक्षा से ये मीटिंग बुलाई गई थी साहब के द्वारा, श्री राजपूत जी की ओर से, जीएस राजपूत जी की ओर से हम यहाँ पहुँचे। और अगर अपराध होता है तो 1930 ये हेल्पलाइन है शासन की, इसमें आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और जहाँ तक हमारा प्रयास है, हम गांव-गांव जाकर और सभी को जागरूक करें इस क्राइम के बारे में। की मंशानुसार
साइबर क्राइम अत्यधिक बढ़ रहे हैं, इस संबंध में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा और शासन प्रशासन की नीतियों के अनुसार आज कोटवारों को गांव में जाकर के मुनादी करके बताना है कि सेल्फ क्लिक करें। साइबर के अपराध जो अत्यधिक बढ़ रहे हैं इसमें कमी आएगी और जो अज्ञानतावश किसी भी प्रकार की OTP किसी के कहने पर या किसी असामाजिक तत्वों द्वारा प्रलोभन दे करके या भय में डाल करके गांव वालों को या किसी भी मोबाइल धारकों के साथ फ्रॉड किया जाता है, तो उस संबंध में उनको सतर्क करने के लिए गांव में मुनादी करें और किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचें, जिससे उनका बड़ा मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी असामाजिक तत्व के पास ना जाए। और यदि कहीं कोई ऐसी त्रुटि हो जाती है तो 1930 पर कॉल करके आवश्यक रूप से बतावें। इस संबंध में गांव के सभी थाना क्षेत्र केंद्रीय के आए हुए कोटवारों को समझाइश दी गई है, बताया गया है कि हर प्रकार से लोगों को जागरूक करें, जिससे अपराध में कमी आएगी और अपराध होंगे भी नहीं और असामाजिक तत्वों के हौसले कम हो जाएंगे, किसी प्रकार के कोई फ्रॉड नहीं होंगे। इस प्रकार की योजनाओं के लिए शासन ने बहुत बढ़िया नीति की है और क्रियान्वयन पूरे थाना क्षेत्रों में और जिले में, प्रदेश में देश में किया जा रहा है। धन्यवाद। घनसौर सिवनी से सीनियर संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।